नमस्कार। बीएससीआईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण चीज पर बात करेंगे, वो मतलब मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में क्या हमने प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर मार्केट में इन्वेस्टेड बने रहना चाहिए? क्योंकि अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि यार मार्केट तो बहुत ऊपर है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए क्या? फिर मार्केट नीचे आएगा तो फिर हम लोग निवेश करेंगे। लेकिन एक बात तय है, मार्केट का टॉप हो या मार्केट का बॉटम हो, ये कोई भी तय नहीं कर सकता। सही निवेशक, अच्छा निवेशक तभी अच्छा और सही बनता है जब वो दीर्घावधि के लिए निवेश करता है। दीर्घावधि के लिए निवेश करना ये बेहद ज़रूरी है। निवेश करते वक्त दीर्घावधि के लिए ही निवेश करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दीर्घावधि के लिए निवेश करते हैं तो मार्केट के जितने भी चढ़ाव उतार है, फिर मार्केट में आने वाली पैंडेमिक समान आपदाएं हो या मार्केट में अभी जिस तरीके से उछाल आया है वो हो, ये सारी चीज़ें, फिर पॉलिटिकल अनसर्टनिटी हो, नेचुरल कैलामिटीज़ हो, जो पैंडेमिक समान चीज़ें हो, या फिर कभी बारिश ठीक नहीं आती उसकी वजह से एग्रीकल्चर में इश्यूज आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स और अच्छाई और बुराई दोनों को देखकर मार्केट की पूरी एक साइकिल हो जाती है करके दीर्घावधि के लिए निवेश करें। लेकिन जब हम दीर्घावधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो हमने पीरियोडिक मॉनिटरिंग, मतलब समय समय पर हमारे पोर्टफोलियो को देखना कि हमने तय किया है कि 20 साल के लिए निवेश करेंगे, 20 साल के लिए निवेश करेंगे, ठीक है। लेकिन हर साल एक चार्ट अगर हम बना ले कि हमारा पैसा 100 रुपये से एक साल के बाद 110 होना चाहिए, तो वो 110 हुआ है क्या? और अगर नहीं हुआ है तो उसके पीछे के क्या कारण है? नहीं हुआ है, अगर 110 नहीं हुआ है तो कभी कभी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं किसी प्लेयर के, लेकिन कभी कभी वो जीरो पर आउट हो जाता है, तो वो भी चलता है। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए क्या? उस पर हमने कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, थोड़ा और मौका देना है, थोड़ा और समय लेना है, ये हमारे अपने एडवाइजर से चेक कर ले। लेकिन साल में एक बार पीरियोडिक मॉनिटरिंग, एक बार अपने पोर्टफोलियो को देखना, ये निस्संदेह बेहद ज़रूरी है, जो हमने देखना ही चाहिए। हमारे यहाँ पर परिस्थिति देखिए, लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न मिलते हैं, तो कुछ उदाहरण आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये एक मैगजीन से लिए हुए उदाहरण है। जो ब्लू कलर दिखेगा वो टॉप 5 स्कीम्स के रिटर्न्स है, और जो येलो कलर दिखेगा वो सबसे खराब परफॉर्म करने वाले स्कीम्स के भी रिटर्न है। सो हम जब ब्लू लाइन की तरफ देख रहे हैं या ब्लू कलर वाले पिरामिड की तरफ देख रहे हैं या ये बार की तरफ देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये 20 साल का, किसी ने अगर SIP करी होगी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अपने अपने यूट्यूब चैनल पर इसका भी एक अलग वीडियो बना है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरीके से किया जाता है। CAGR मतलब एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो अगर हम देखेंगे कि मिड कैप में अगर कोई निवेश करता है तो उसको दीर्घावधि के लिए, ऑफ कोर्स मिड कैप के कुछ फंड्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया होगा, लेकिन टॉप 5 टॉप 7 स्कीम्स के ये रिटर्न है मिड कैप कैटेगरी के। सो जिसने लगभग 20% से ऊपर CAGR दिया है। 20% की जब हम बात करते हैं तो लगभग 4 साल में पैसा दुगना हो जाता है, और दीर्घावधि के लिए दिया है। ये CAGR है, मतलब एवरेज है। सो अगर कोई मिड कैप में पैसा डाला हुआ है, कोई एक स्कीम में बना हुआ है, ऑफ कोर्स वो परफॉर्म करती है तो, क्योंकि मिड कैप में भी खराब परफॉर्म करने वाली स्कीम होगी, तो यदि वो रहता है तो 4 साल में दुगने की अगर बात करें, और अगर 20 साल वो व्यक्ति वहां पर है तो 5 फोल्ड्स पैसा बढ़ा होगा। 5 फोल्ड 20 साल में, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। सो ऐसे ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर हम ELSS की बात करते हैं तो 18% का रिटर्न दिया है। मल्टी कैप की बात करते हैं तो 15% का रिटर्न दिया है। मल्टी कैप के ऐसे भी कुछ फंड्स है कि जिन्होंने 10, 11, 9, 8% भी रिटर्न दिया है। लेकिन टॉप की अगर स्कीम खोजते हैं, स्कीम खोजते वक्त जो सेबी ने एक रिस्कोमीटर नया लाया है, उसकी तरफ अगर हम देखते हैं, हम अपने एडवाइजर से बात करते हैं, तो एक सही और अच्छा फंड हम चयनित कर सकते हैं। सो मल्टी कैप को देखेंगे तो लगभग 15% का रिटर्न दिया है। फिर लार्ज कैप की बात करेंगे, ये येलो जो है ये खराब रिटर्न देने वाले फंड्स है। सो इन ये खराब रिटर्न देकर भी 12 और 11 है, जो आज के FD से ज़्यादा है। आप इस चीज़ को समझिए। लेकिन 20 साल पहले हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी 12, 13, 14 ये बैंक में भी मिल जाते थे, लेकिन किसी ने वो उस इंटरेस्ट रेट पर RD इतने साल की चलाई नहीं होगी, और चलाई होगी तो वो इंटरेस्ट रेट वैसे मेंटेन भी नहीं रहे होंगे। सो लेकिन 11, 12 भी ये बॉटम निचले वाली स्कीम्स का भी ये रिटर्न है। सो दीर्घावधि के लिए जब रहते हैं, क्योंकि टाइम हमको, अगर हम वहाँ पर पेशेंस के साथ रहते हैं तो हमको रिवार्ड ज़रूर मिलता है। तो ये दीर्घावधि के लिए हम बने रहे। ये कुछ एक डेटा लेकर आया है कि रेगुलर हो या डायरेक्ट हो, आजकल डायरेक्ट भी बहुत सारे लोग निवेश करते हैं। जब डायरेक्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट के निवेश करते हैं, तो 5 साल से ऊपर केवल 9% की SIPs रहती है, और डायरेक्ट में तो केवल 2% SIPs रहती है। मैक्सिमम SIPs 1 साल के नीचे, मतलब यहाँ बोला है कि 91% ऑफ द डायरेक्ट SIPs आर क्लोज विद इन 3 years।
91% SIPs ये पहले ही बंद कर दी जाती है। मार्केट से हम डरते हैं, पैंडेमिक में बहुत लोगों ने अपने SIPs बंद करी थी, लेकिन निवेशक तब सही रहता है कि जब पैंडेमिक में मार्केट जब टूटता पत्तों के बंगले के समय फिर भी अपना पैसा डालते रहता है। सो ये आंकड़े हमारे सामने हैं, ये एक मैगजीन से लिए हुए आंकड़े हैं कि इतने बड़े पैमाने पर SIPs बंद हो रही है। तो दोस्तों SIPs बंद ना करें, हम दीर्घावधि के लिए मार्केट में आए। दीर्घावधि के लिए आने के बाद हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये सेंसेक्स के रिटर्न्स है। 1978 को 100 बेस पॉइंट्स के साथ चालू हुआ था, 43 ईयर्स में 16% का CAGR सेंसेक्स ने दिया है। तो 16% नहीं मिलेगा, 14 मिलेगा, 12 मिलेगा, 10 मिलेगा, लेकिन जो FD और RD से आज के बहुत ज़्यादा है। सो दीर्घावधि के लिए आए, पीरियोडिक ये कर लेवे, प्रॉफिट बुकिंग के पीछे ना जाए। अगर आपके फंडामेंटल्स, आपका पोर्टफोलियो, आपका स्कीम अच्छा है, फिर वो स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड हो, अगर आपके फंडामेंटल उस स्कीम के या स्टॉक के अच्छे हैं तो उसमें बने रहिए, दीर्घावधि के लिए बने रहिए, लेकिन पीरियोडिक मॉनिटरिंग करें ज़रूर। ये बेहद ज़रूरी चीज़ होती है। अगर वो हम करते हैं तो सही मायनों में हम अपने मार्केट से फ़ायदा ले पाएंगे। और मार्केट में जो कहा है कि हमने इन्वेस्ट करके भूल जाना चाहिए क्या, तो इन्वेस्ट करके दीर्घावधि के लिए रहना चाहिए, लेकिन भूल नहीं जाना चाहिए, पीरियोडिक मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।